कल्पना कीजिए एक वैज्ञानिक जिसने अपनी जिंदगी के 13 साल सिर्फ एक फूल की तलाश में लगा दिए। घने जंगल, ऊंचे पहाड़, बारिश, धूप और फिर एक दिन उसके सामने वो फूल था। ना कोई बड़ा पेड़, ना चमकती आंखें, बस एक फूल। लेकिन ऐसा फूल जिसे देखकर वह वैज्ञानिक फूट फूट कर रो पड़ा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे दुर्लभ और रहस्यमयी फूल रेफलेशिया की, जिसे कॉर्प्स फ्लावर भी कहते हैं। आखिर क्या है कॉर्प्स फ्लावर? कॉर्प्स फ्लावर नाम सुनते ही डर लगता है, क्योंकि इस फूल से आती है सड़े हुए मांस जैसी बदबू। इसे ये नाम मिला है क्योंकि जब ये फूल खिलता है, आसपास का वातावरण किसी मृत जानवर की गंध जैसा भर जाता है। इस फूल को लाश फूल भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अकेला फूल है जिसका वजन लगभग 10 किलो तक और चौड़ाई 1 मीटर तक है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये फूल पौधे पर नहीं बल्कि बेलों पर परजीवी की तरह उगता है। अब बात करते हैं इसका मिलना इतना मुश्किल क्यों है। दुनिया में लाखों पौधे हैं, लेकिन रेफलेशिया इतना दुर्लभ क्यों है? क्योंकि ये सालों साल जमीन में छिपा हुआ रहता है। ये कब, कहां से और कैसे उग जाए किसी को नहीं पता होता। और जब खिलता है तो सिर्फ 48 से 72 घंटों के लिए, यानी अगर इसे ठीक समय पर ना देखा जाए तो इसे देखने के लिए सालों साल इंतजार भी करना पड़ता है। यही वजह है कि वैज्ञानिक इसे नेचर का सबसे बड़ा छिपा हुआ खजाना भी कहते हैं। अब बात करते हैं सुमात्रा के चमत्कार की। इंडोनेशिया के सुमात्रा ने घने जंगल में एक बॉटनिस्ट 13 साल से इस फूल को ढूंढ रहा था। 13 साल मतलब 4745 दिन, मतलब जिंदगी का एक लंबा हिस्सा। ये खोज इतनी आसान नहीं थी। जंगल में जहरीले कीड़े, खराब मौसम, जंगलों में भटकना, कई बार उम्मीदें टूट जाती थी, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता था। और फिर एक दिन जब वह जंगल की एक ढलान पर पहुंचा तो उसे एक अजीब सा गुब्बारा जैसा उभरा हुआ दिखाई दिया। वह नजदीक गया, वही था रेफलेशिया, पूरी तरह खिला हुआ, लाल भूरे रंग का, 1 मीटर चौड़ा और अपनी बदबू फैलाता हुआ। जब ये फूल उसकी नजर में आया, वह जोर जोर से रोने लगा। ये सिर्फ एक फूल नहीं था, ये उस 13 साल की तपस्या का फल था। वैज्ञानिकों के लिए हर खोज खास है, लेकिन ये खोज कुछ अलग सी थी। ये फूल लगभग लुप्त ही होने की कगार पर था। इसे देखना किसी चमत्कार से कम नहीं था, और किसी को नहीं पता था कि अगली बार ये फूल कब और कहां खिलेगा। इसलिए जब उसने इसे देखा तो उसके अंदर दबे भाव बाहर आ गए। वह रो पड़ा और इस पल को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये सिर्फ एक फूल नहीं बल्कि प्रकृति का वो पल है जिसे इंसान अपनी उम्र में एक बार ही देख पाता है। अब सवाल उठता है कि फूल तो खूबसूरत है, पर बदबू क्यों आती है? असल में ये फूल गंध पैदा करता है ताकि मक्खियों और कीड़ों को खींच सके, क्योंकि ये सामान्य मधुमक्खियों से नहीं बल्कि मांस खाने वाली मक्खियों से परागण करवाता है। जैसे किसी मृत जानवर पर कीड़े इकट्ठे हो जाते हैं, वैसे ही इस फूल पर मक्खियां आती हैं और इसका पराग एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती हैं। क्यों माना जाता है इसे नेचर का सबसे बड़ा चमत्कार? ये पौधा नहीं पर जीवी जीव है। इसके पास पत्ते, जड़ या तना कुछ नहीं। ये पूरी तरह दूसरों पर निर्भर है। इसे खिलने में सालों साल लग जाते हैं और जब खिलता है तो बस कुछ दिन के लिए। इतनी कठिन परिस्थितियों में इसका खिलना सचमुच प्रकृति का चमत्कार है। तो दोस्तों, रेफलेशिया की ये कहानी सिर्फ एक फूल की नहीं बल्कि उस वैज्ञानिक की भी है जिसने 13 साल की मेहनत से प्रकृति के इस चमत्कार को मानव आंखों तक पहुंचाया। प्रकृति आज भी रहस्यों से भरी है, बस जरूरी है उसे समझना और महसूस करना। और ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ हिमिका। देखते रहें प्राइम न्यूज़।